वेलकम टू एग्जाम बे। इस वीडियो में हम कवर करेंगे सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स। उनके बारे में ऑलरेडी हमने अक्टूबर कवर कर लिया है, नवंबर और दिसंबर भी कवर कर लिया, उसका थोड़ा सा पोर्शन बचा हुआ है, बट नो प्रॉब्लम, उसे भी कवर करा जाएगा। तो उसके बाद सितंबर के बाद हम अगस्त, जुलाई, जून इस तरीके से 2020 कवर करेंगे। और फिर हम, क्योंकि अभी तो जनवरी चल रहा है, जनवरी फरवरी और मार्च 2021 का कवर करेंगे, क्योंकि वहीं तक का करंट अफेयर्स इम्पॉर्टेंट है। राइट। सो स्टार्ट करते हैं। थोड़े थोड़े करंट अफेयर्स हमने स्टार्ट करा है, और इसमें कुछ करंट अफेयर्स को हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की फॉर्म में लेकर आए हैं। ओके। तो जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, क्योंकि आपको ये पता लगेगा कि करंट अफेयर्स हमेशा डायरेक्टली नहीं पूछे जाते हैं। एक करंट अफेयर्स जो कोई चीज़ न्यूज़ में होती है, उसके बेसिस पे उसके ऊपर भी सवाल पूछा जाता है, उसके ऊपर भी एमसीक्यू पूछा जाता है कि वो चीज़ क्या है। वो न्यूज़ में है, ओके, बट वो है क्या। राइट। सो बट फर्स्ट जो करंट अफेयर है, with which country did India sign the Green Strategic Partnership Agreement in 2020? ओके। सो ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया है इंडिया ने, जो कि सितंबर 2020 में किया है। उसमें बहुत सारे ग्रीन इनिशिएटिव्स, ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड और भी चीज़ों से रिलेटेड साइन किए गए। तो वो किस कंट्री से साइन किया गया है? आप कमेंट में चाहो तो डाल सकते हो। कमेंट में क्या, मैं आंसर आपको बता देता हूँ, बट आप इसे पॉज करके अपना आंसर दे सकते हो। इसका आंसर है सी, डेनमार्क। ओके। उसके बाद USISPF थर्ड एनुअल समिट, एनुअल लीडरशिप समिट हुई थी सितंबर में। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, तो USISPF की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। राइट। द US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम। तो US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम इसकी फुल फॉर्म है। फिर USISPF है क्या? USISPF इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और NGO दैट वर्क्स फॉर पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड US। तो किन किन एरियाज में इंडिया और USA की पार्टनरशिप हो सकती है, किन किन एरिया में डील्स हो सकती हैं, ट्रेड डील्स हो सकती हैं, कोऑपरेशन हो सकता है, ये चीज़ें देखता है। ओके। थीम का जो समिट था वो था US इंडिया नेविगेटिंग न्यू चैलेंजेस। ओके। सो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बन के आ रहा है, इसमें इंडिया और USA साथ में है, उनके अगेंस्ट कई सारे चैलेंजेस हैं। तो ये उसमें बताया गया है। ओके गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जस्ट एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि EPFO सुपर सिंप्लीफाइड बुक रिलीज़ हो गई है। 6-7 दिन हो गए, और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स उसमें मिला है। इसमें स्टार्टिंग में सिर्फ ये 400 का बुक पैकेज था, जिसमें EPFO सुपर सिंप्लीफाइड बुक थी आपकी मेन बुक। उसके बाद आपको ई बुक जो हम बना रहे हैं वो आपकी ईमेल आईडीज़ पे मिलेंगी। अगर आप 400 वाला पैकेज खरीदते हो, उस ई बुक में आपको करंट अफेयर्स मिलेंगे, इसी तरीके से उन पे बेस्ड MCQs मिलेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो सुपर सिंप्लीफाइड में कवर नहीं है वो मिलेंगे, और बाकी के MCQs मिलेंगे। तो MCQs होंगे, करंट अफेयर्स होंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे। राइट। तो वो एक तरीके से आपका बूस्टर की तरह वर्क करेगी ई बुक, बट मेन बुक हमारी सुपर सिंप्लीफाइड EPFO EOAO 2020 है, जो आपको पेपर बैग की फॉर्म में आपके यहाँ कुरियर की जाएगी। कुरियर फी या डिलीवरी चार्जेस इन्हीं 400 रुपीज़ में इंक्लूडेड है। ओके। बट कई सारे लोगों ने बोला कि हमें सिर्फ सुपर सिंप्लीफाइड बुक चाहिए, तो उनके लिए 280 रुपीज़ में सिर्फ सुपर सिंप्लीफाइड बुक वो मंगवा सकते हैं। ओके। shop.exambay.in यहाँ पे दिए, आप उससे शॉप कर सकते हैं। इस बुक को डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा ये लिंक, और पिन कमेंट में भी मिलेगा। राइट। ये डिस्क्रिप्शन है, जब आप shop.exambay.in पे जाओगे तो आपको ये डिस्क्रिप्शन मिलेगा बुक का। ओके। आप इसमें पढ़ सकते हो कौन से टॉपिक्स कवर है, वो सब देख सकते हो। अगर आपको सिर्फ पेपर बैक बुक चाहिए तो आपको कूपन कोड लगाना पड़ेगा exambay30, और अगर आपको पैकेज चाहिए तो आपको कोई कूपन कोड लगाने की ज़रूरत नहीं है। सो आत्मनिर्भर भारत अराइज अटल न्यू इंडिया चैलेंजेस, ये क्या है? ये भी सितंबर में हुआ था। तो इसका ऑब्जेक्टिव, ये एक बेसिकली एक फोरम बैठा था। ओके। एक तरीके से आप कह सकते हो कॉन्फ्रेंस हुई थी। इसका ऑब्जेक्टिव था टू स्पर अप्लाइड रिसर्च एंड इनोवेशन इन इंडियन MSMEs। MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को कहते हैं, एंड स्टार्टअप। तो उसमें कैसे इनोवेशन लाया जाए, उसमें कैसे अप्लाइड रिसर्च लाई जाए, जिससे कि वो और जल्दी
ग्रो करें, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करें, ग्लोबल स्टेज पे परफॉर्म करें। द प्रोग्राम विल बी प्राइमरीली, जो इसका जो प्राइमरी जो आप कह सकते हो नोडल एजेंसी है वो है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। उसके अलावा 4 मिनिस्ट्रीज हैं और प्राइवेट सेक्टर का भी कोऑपरेशन है इंडस्ट्रीज का। ओके, द प्रोग्राम विल सपोर्ट डिजर्विंग अप्लाइड रिसर्च बेस्ड इनोवेशंस एंड फंडिंग सपोर्ट अप टू 50 लाख रुपीज़ का फंडिंग सपोर्ट मिलेगा। इसरो के चेयरमैन पूछे जा सकते हैं, डॉक्टर के सिवा ने इन्हें एक्सटेंशन मिला है। ओके, अगेन एमसीक्यू, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 वाज पब्लिश्ड बाय, तो 2020 में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स किसने पब्लिश किया था? आप पॉज करके आंसर दे सकते हो। इसका आंसर है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वीपो, जिसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। नाउ स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आने की पूरी पूरी उम्मीद है। लास्ट ईयर भी आया था और यूपीएससी पूछती ही है। उससे पहले जो एपीएफसी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के एग्जाम्स हुए थे उनमें भी आए थे, तो हम इन्हें कर सकते हैं, राइट। तो ये जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं दे वर रिसेंटली इन न्यूज़, तो उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो एक ही क्वेश्चन एक तरीके का बनता है कि जैसे मधुरिका पाटकर, हु वन अर्जुन अवार्ड इन 2020 इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स? ओके, इसका आंसर है टेबल टेनिस, आप देख सकते हैं। और फिर है बुला चौधरी इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स? शी वाज आल्सो इन न्यूज़। ओके, शी इज़ अ फॉर्मर एथलीट, शी वाज एसोसिएटेड इन स्विमिंग। तो बुला चौधरी ने भी इंग्लिश चैनल भी क्रॉस करा है, सारे 7 सीज को क्रॉस करा है, तो शी इज़ एन acclaimed स्पोर्ट्स पर्सन। नाउ नेशनल क्रेच स्कीम, इसका ऑब्जेक्टिव हमें पता होना चाहिए। कोई बहुत बड़ी स्कीम नहीं है, बट हाँ मुझे मिली थी और 2020 में थोड़ा न्यूज़ में थी। इट प्रोवाइड्स डे केयर फैसिलिटीज़ टू चिल्ड्रन फ्रॉम एज ऑफ 6 मंथ्स टू 6 ईयर्स ऑफ वर्किंग मदर्स। ओके, तो अगर जैसे जो वर्किंग मदर्स होते हैं किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जाते हैं, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम करते हैं सिलाई मशीन पे, या फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, उनके बच्चे हैं, उनके लिए नेशनल क्रेच स्कीम ये निकाला गया। RSETI, ये फुल फॉर्म बड़ा फेमस है और कुछ बैंकिंग एग्जाम्स वगैरह में पूछा भी जाता है। रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं। ओके, ये जो रूरल जो युवा लोग जो होते हैं और जो लोग होते हैं उन्हें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए एनकरेज करते हैं, उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं बहुत सारे वोकेशंस में। फिर वर्ल्ड टूरिज्म डे, इंटरनेशनल साइन लैंग्वेजेस डे, ये डेज ऑब्जर्व्ड इन सितंबर। जियो पारसी एक स्कीम है टू कंटेन पॉपुलेशन डिक्लाइन ऑफ पारसीज, पारसी कम्युनिटी इन इंडिया। बहुत सारे स्टेप्स इसके लिए लिए गए हैं। फिर एक और एमसीक्यू, भारतीय पोषण कृषि योजना, ये एक वेब पोर्टल है विच प्रोवाइड्स कुछ जो कि एक कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है फार्मर्स के लिए। तो हमें पता ही लग रहा है इसके नाम से फार्मर्स के लिए काफ़ी यूज़फुल है। क्या डेटा प्रोवाइड करता है? डेटा ऑफ ऑल फार्मर्स इन डिस्ट्रिक्ट, डेटा ऑफ रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम फार्मिंग एक्टिविटीज़, डेटा ऑफ ऑल क्रॉप्स एंड देयर न्यूट्रिशन, या फिर डेटा ऑफ ऑल लाइफ स्टॉक? इसका आंसर है सी, डेटा ऑफ ऑल क्रॉप्स एंड देयर न्यूट्रिशन। तो गाइस इसी टाइप के एमसीक्यूज होंगे ई बुक में जो कि रेलिवेंट है ईपीएफओ एग्जाम के लिए। ओके, उसके बाद एक और, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज या इंस्टीट्यूशन रिसीव्ड एसडीजी स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड बाय यूएनडीपी इन 2020? और ये इम्पॉर्टेंट है, ये अवार्ड भी इम्पॉर्टेंट है, ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, क्योंकि बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस 2020 में हुआ कोविड-19 का, और ये ह्यूमन राइट्स से भी रिलेटेड है। ओके, क्योंकि इसमें सिर्फ यूएनडीपी नहीं है, इसमें एमनेस्टी इंटरनेशनल नाम का एनजीओ भी है जो ह्यूमन राइट्स के लिए काम करता है। तो किसे मिला? ये इजी क्वेश्चन है, सबको पता है, सोनू सूद ने बहुत ही इनक्रेडिबल, बहुत ही अच्छा काम किया, उन्हें ही उनके एफर्ट्स को यूएन ने रिकॉग्नाइज करा और उन्हें ये अवार्ड मिला। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि इन जनरल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, पॉजिटिव पे सिस्टम आरबीआई ने इंट्रोड्यूस करा है ये। इसमें क्या होगा कि 50,000 रुपये से ज़्यादा की वैल्यू के जो भी चेक्स हैं उनके लिए बैंक आपसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांग सकता है। ओके, किसी भी ऑनलाइन तरीके से। द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव पे इन्वॉल्व प्रोसेसिंग ऑफ रिकन्फर्मिंग की डिटेल्स, तो सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए है ये बेसिकली, कि पैसा अनइंटेंडेड पर्सन पे ना पहुंच जाए। तो लार्ज वैल्यू चेक, उस पर आपको डेट पूछेंगे, आपसे कंफर्म करेंगे चेक की कि आप, तो उससे पता लग जाएगा ना कि भाई हाँ जी आपने ही ये चेक बनाया है, राइट। तो ये है। इसके बाद हाँ,
ट्राई के नए चेयरमैन बने थे मिस्टर PD वाघेला, इज एन IAS ऑफिसर। एक और MCQ, इम्पॉर्टेंट MCQ है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एनुअल एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन पब्लिक हेल्थ केयर एक्टिविटीज़, जो कि आप कह सकते हो 2020 में या 2019 में इन जनरल बजट में ये अनाउंस होते हैं। तो अभी क्या है, 2.5% ऑफ टोटल GDP ऑफ आवर कंट्री, 1%, 1.15% या 1.32%? इसका आंसर है 1.15%। ओके, 2.5% का हमारा टारगेट है 2025 तक ये बढ़ाने का, कि हम ये एक्सपेंडिचर को बढ़ाएंगे। ओके, सो गाइज दैट इज़ इट। और आप बुक के बारे में देख सकते हो। अभी के लिए इतना ही। अभी हम और करंट अफेयर्स का जल्दी जल्दी इसमें कवर करेंगे। और बहुत ही अगर आपको डिटेल्स में अच्छे से चाहिए कवर करंट अफेयर्स, वो हमारी बुक में कवर है। ऑल द वेरी बेस्ट।